हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल एपीएस डायरीज। आज हम हिंदी गुंजन से चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। 3 गुड़ियाँ। आपको पहेलियाँ पूछना और उन्हें हल करना अच्छा क्यों लगता है? आप पहेलियों को हल करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? बातों बातों में बताइए। अच्छे गुणों वाले व्यक्ति श्रेष्ठ होते हैं, इसलिए बीरबल ने उस गुड़िया को सबसे अच्छा माना जो दूसरों की बात ध्यान से सुनती है और किसी को नहीं बताती है। तो बच्चों, तुम्हें भी ध्यान रखना है कि जब तुम किसी की बात सुनते हो अपने दोस्तों की, तो वो दोस्त विश्वास करके आपको बात बताता है तो आप तक ही रखना है उसको, ऐसा नहीं है किसी और को बताना है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। अकबर के दरबार में एक कलाकार आया। उसके पास बिल्कुल एक जैसी 3 गुड़ियाँ थी। तो अकबर के दरबार में कौन आया? एक कलाकार आया और उसके पास कितनी गुड़ियाँ थी? 3 गुड़ियाँ सेम थी, मतलब हूबहू 3 गुड़ियाँ थी। अकबर को वे गुड़ियाँ बहुत पसंद आई। उन्होंने कलाकार से उनके दाम पूछे, लेकिन वह उन्हें बेचना नहीं चाहता था। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि अकबर जो राजा था उसके दरबार में एक कलाकार आया और उसके पास कितनी गुड़ियाँ थी? 3 गुड़ियाँ थी और वो गुड़ियाँ बहुत सुंदर थी। उसको अकबर को वो गुड़ियाँ पसंद आ गई और पर कलाकार उनको बेचना नहीं चाहता था ना। जहाँ पर ना है ये गुड़ियाँ मैं उसे ही दूंगा जो इनमें से सबसे अच्छी गुड़िया चुनकर बताएगा, यही इनका दाम है। तो जब अकबर ने पूछा कलाकार से कि भाई इनका दाम बताओ, ये गुड़िया मुझे बहुत पसंद है, तो उसने क्या बोला कलाकार ने कि जहाँ पना, मतलब वो राजा को बोल रहा है कि हे राजा, ये गुड़िया मैं उसे ही दूंगा जो इनमें से सबसे अच्छी गुड़िया चुनकर बताएगा कि कौन सी गुड़िया अच्छी है, यही इनका दाम है। तो अकबर ने अपने दरबारियों की ओर देखा। इनमें तो कोई अंतर नहीं है, यह व्यक्ति हमें मूर्ख बना रहा है। तो उसके जो दरबार में जो व्यक्ति थे उनसे अकबर ने पूछा, तो सबने बोला कि यह तो मूर्ख बना रहा है, तीनों एक जैसी गुड़ियाँ हैं। ये तो हूबहू एक जैसी हैं ना। हूबहू मतलब सेम सेम, बिल्कुल सेम हैं, एक जैसी हैं। तो यहाँ पे अकबर मतलब अपने जो उसके दरबार में और व्यक्ति हैं उनसे बात कर रहा है। फिर आगे क्या आता है कि सभी दरबारियों ने प्रयास किया लेकिन कोई सफल ना हुआ। सभी दरबारियों से पूछा उसने, पर किसी कोई भी सफल नहीं हुआ। बीरबल, क्या तुम चुन सकते हो? फिर बीरबल से पूछता है कि तुम चुन सकते हो क्या? कोशिश करके देखता हूँ जहाँ पना। बीरबल ने बोला कि मैं कोशिश करूँगा। बीरबल ने तीनों गुड़िया हाथ में लेकर ध्यान से देखी। वे कभी गुड़िया के कान में फूंक मारते तो कभी उनके मुंह पर हाथ रखकर देखते। तो बीरबल ने क्या किया? तीनों गुड़ियों को बिल्कुल ध्यान से देखा। एक के मुंह को टटोल के देखा, कान में फूंक मारी और हाथ फेर कर देखा कि भाई कौन सी क्या गुड़िया है। तो वे तीसरी गुड़िया को दिखाते हुए बोले, जहाँ पना यह तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी है। उसने बोला कि राजा, ये तीसरी गुड़िया जो है ये सबसे अच्छी गुड़िया है। वह कैसे? राजा ने पूछा, अकबर ने पूछा। सब आश्चर्यचकित थे कि बीरबल ने यह कैसे पता लगाया ना। सब मतलब कि वो ध्यान दे रहे थे, क्योंकि किसी को भी पता नहीं चला था कि ये क्यों, मतलब कैसे बताया इसने। सब सारी तो तीनों की तीनों एक जैसी हैं। बीरबल ने बताया, जब मैंने इन गुड़ियों के कान में फूंक मारी तो इस गुड़िया के दूसरे कान से हवा निकल गई। ऐसे लोग दूसरों की बातों को अनसुना कर देते हैं। वो बता रहा है कि जब वो पहली गुड़िया के कान में उसने मारी, तो उसके कान से हवा निकल गई ना। ऐसे लोग दूसरों की बातों को अनसुना कर देते हैं। मतलब कान से हवा निकल गई, मतलब जो भी उसने कान में बोला और वो उसने सुना ही नहीं, अनसुना कर दिया ना। तो उस पर ध्यान नहीं दिया कि उसने क्या बोला। दूसरी गुड़िया की बात हो रही है अभी यहाँ पे। इस गुड़िया के मुंह से हवा निकली। यह उन लोगों की तरह है जो सुनी हुई हर बात दूसरों को बता देते हैं। ऐसे लोग विश्वसनीय नहीं होते। फिर क्या बोल रहा है? दूसरी गुड़िया की बात चल रही है। पहली गुड़िया के कान में तो उसने क्या, कान में हवा निकल गई, ये बोलकर उसने वो कर दिया कि ऐसे लोग अनसुना कर देते हैं। सेकंड गुड़िया, जो दूसरी गुड़िया है, उसके मुंह से हवा निकल गई, मतलब वो किसी को भी अपनी बातें बता देती है और वो विश्वसनीय नहीं है कि आप उसको कुछ भी बोलोगे और आपकी बात दूसरों तक पहुंचा देगी, तो ट्रस्टवर्दी नहीं है। फिर क्या होता है? तीसरी गुड़िया, इस गुड़िया के न मुंह से हवा निकली न कान से। वो क्या बोल रहा है अकबर, मतलब अकबर को क्या बता रहा है बीरबल कि जो तीसरी गुड़िया है
इसके उसने तीनों गुड़िया के मुंह पे हाथ फेरा था और कान में फुसफुसाया था ना। पर पहली वाली का क्या था कि उसके हवा निकल गई कान से, मतलब उसने बात को सुना ही नहीं। और दूसरी वाली ने क्या किया कि अपनी बात उसके मुंह से हवा निकल गई, मतलब उसने जो भी सुना पहली वाली ने बोला दूसरी वाली को, तो दूसरी वाली ने जो भी सुना वो उसने तीसरी को बता दिया, मतलब बात एक दूसरे तक फैलाने लग गई, तो विश्वसनीय नहीं है। तो अभी थर्ड गुड़िया जो है, इस गुड़िया के न मुंह से हवा निकली न कान से। ये ऐसे लोगों के समान है जो दूसरों की गुप्त बातों को सुनते हैं और किसी को नहीं बताते। वो क्या बोल रहा है कि तीसरी गुड़िया जो है इसने दोनों की बातें सुन ली, पर इसने तीसरी को मतलब किसी और को नहीं बताया। सुन लिया और बताया भी नहीं, किसी को नहीं बताते। ऐसे लोग श्रेष्ठ होते हैं जहाँ पना, इसलिए यह तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी है। और उसने बोला कि जहाँ पना अकबर को बोल रहा है कि ये तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी है। और जो बीरबल था वो जो अकबर था उसका बहुत ही मतलब अच्छा, बहुत ही गुणवान और विद्यावान सैनिक जो था वो है। जहाँ पना बीरबल ने एकदम सही पहचाना, ये गुड़िया मैं उन्हें तोहफे में देना चाहता हूँ। तो उसने क्या बोला कि जहाँ पना बीरबल ने एकदम सही पहचाना, वो जो कलाकार है वो बोल रहा है कि यस राजा बीरबल ने सही पहचाना है, मैं ये गुड़िया उनको तोहफे में दूंगा। वाह बीरबल तुम्हारा कोई जवाब नहीं। और अकबर ने क्या कहा कि यस बीरबल तुम्हारा कोई जवाब नहीं है, मतलब बीरबल को शाबाशी दी और बोला बहुत अच्छा। अभ्यास में क्या करते हैं, शब्द अर्थ कर लेते हैं हम। कलाकार किसी कला को जानने वाला, आर्टिस्ट जिसको बोलते हैं हम, कोई भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का नॉलेज जिसकी हो उसको आर्टिस्ट बोला जाता है, कलाकार बोला जाता है। दाम कीमत, किसकी मतलब कितना दाम है उस गुड़िया का, कितनी कीमत है। प्रयास कोशिश, उसने बीरबल ने बोला कि मैं प्रयास करके देखता हूँ, मतलब कोशिश करके देखता हूँ। विश्वसनीय, जिस पर भरोसा किया जा सके। उसने बोला ना कि जो सेकंड गुड़िया है वो विश्वसनीय नहीं है, तो भरोसे के लायक नहीं है। श्रेष्ठ, महान, मतलब थर्ड वाली गुड़िया की जब उसने तारीफ करी तो बोला कि ये न बता रही है न, मतलब इसने जो सुन लिया है वो किसी को बताया भी नहीं है, तो श्रेष्ठ है वो, मतलब महान है। तोहफे, उपहार, गिफ्ट। श्रुतलेख लिखना है, सुंदर गुड़िया बिल्कुल जहाँ पना, महत्व बुद्धिमान का। पाठ बोध में क्या करोगे, अकबर के दरबार में गुड़िया लेकर कौन आया था, एक अकबर के दरबार में गुड़िया लेकर एक कलाकार आया था। दरबारियों को तीनों गुड़ियाँ कैसी लग रही थी, दरबारियों को तीनों गुड़ियाँ हूबहू एक जैसी लग रही थी, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सी क्या है, कौन सी गुड़िया सबसे अच्छी थी। तो पहली गुड़िया, दूसरी गुड़िया, तीसरी गुड़िया, तीनों का उसने वर्णन किया था, तो तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी थी। तीनों गुड़िया में क्या अंतर था, तो बच्चों तीनों गुड़िया में क्या था, पहली वाले के उसने कान में बोला ना, तो उसने अनसुना कर दिया। दूसरी वाली के कान में बोला तो उसने क्या किया, वो वाली बात को किसी और को बता दिया, मतलब उसके मुंह से फूंक निकल गई है। तो तीसरी वाली को जब उसने बोला तो क्या हुआ कि उसने सुन लिया और बताया भी नहीं। तो ये तीनों में अंतर था। कलाकार गुड़िया किसे देना चाहता था, कलाकार किसको गुड़िया देना चाहता था, बताओ लिखित में। कलाकार तो गुड़िया का दाम लगाया था उसने, और उसने बोला था कि जो भी इस गुड़िया के डिफरेंस बताएगा, अंतर बताएगा कि कौन सी गुड़िया अच्छी है, मैं उसे ही दे दूंगा। बीरबल ने गुड़िया में अंतर कैसे पता किया, उसने कान में फूंक मार के और मुंह पे हाथ फेर के तीनों गुड़ियाओं में अंतर पता किया। दूसरी गुड़िया किन लोगों जैसी थी, दूसरी गुड़िया विश्वसनीय नहीं थी, क्योंकि वह अपनी बात को मतलब डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी, वो अपनी बात को अंदर मन में नहीं रख पा रही थी और उस दुनिया को बता देती है, विश्वास के लायक नहीं है। तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी क्यों थी, क्योंकि जो बात उसने सुनी वो अपने तक रखी, वो किसी को बताई नहीं उसने, और वो श्रेष्ठ है, मतलब विश्वास के लायक है कि हम उसे कुछ भी बताएंगे तो वो उस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। किसने किससे कहा, ये गुड़िया मैं उसे ही दूंगा जो इनमें से सबसे अच्छी गुड़िया चुनकर बताएगा। ये कलाकार ने अकबर को बोला, जब अकबर ने पूछा कि भाई ये गुड़िया हमें दे दो, दाम बताओ, तब उसने कलाकार ने बोला कि ये गुड़िया मैं उसे ही दूंगा जो इनमें से सबसे अच्छी गुड़िया चुनकर बताएगा। तो कलाकार ने अकबर को बोला यह तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी है। तो ये किसने बोला, ये बीरबल ने अकबर को बोला
कि ये तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी है। बीरबल ने एकदम सही पहचाना। ये कलाकार ने ये बोला, कलाकार ने कहा कि तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी है। बीरबल ने सही पहचाना। तुम्हारा कोई जवाब नहीं। ये किसने बोला? अकबर ने बोला बीरबल को। सही उत्तर चुनकर लगाओ। कलाकार किसके दरबार में आया था? कलाकार अकबर के दरबार में आया था। अकबर टिक हो जाएगा। कलाकार के पास कितनी गुड़ियाँ थी? 3 गुड़ियाँ थी कलाकार के पास। हमें बड़ों की बातें ध्यान से क्यों सुननी चाहिए? बताओ बच्चों हमें, क्योंकि हमें उससे बहुत सीख मिलती है ना। इन शब्दों के विलोम, एक दूसरे का उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। बाहर, अंदर, आना, जाना, अच्छी, बुरी, पास, दूर, गुण, अवगुण। सुंदर का बच्चों आप बताना मुझे कमेंट करके कि सुंदर का क्या आएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें क्या है। इन शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखो। समान अर्थ जिसका हो। प्रयास, कोशिश। हाथ, हाथ को क्या बोलते हैं? हस्त। तोहफा, तोहफा का क्या था वहाँ पे? उपहार। देन हवा, वायु। मुंह, मुंह का क्या? चेहरा, फेस, जो इसको हम बोलते हैं ना। आदमी, इंसान। पढ़ो, समझो, दिए गए शब्द सही जगह पे लिखो। गुड़िया, डाक, ढीला, पढ़ना, ढक्कन, डर, बढ़ना, घड़ा। डर, ढक्कन। तो इसमें तुम्हें क्या क्या छांटना है कि जैसे किस में क्या आता है। ये डै जो है, ये डर वाला हो गया ना। फिर ये डाक वाला हो गया, यहाँ पे डाक वाला हो गया। फिर और इसमें और कोई नहीं है। ये ढक्कन वाला जो ढै है, ये क्या? पढ़ने वाला, पढ़ना हो गया, ढीला हो गया, ढक्कन हो गया, बढ़ना हो गया। क्या बच्चों? फिर ये जो बिंदु वाला जो डै है, अड़ै खाली जो है, वो गुड़िया का हो गया। और कौन सा है? घड़ा का हो गया। फिर ये जो ये वाला ढै जो है, ये किसका? पढ़ने का हो गया और बढ़ना हो गया। पढ़ना और बढ़ना हो गया। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, ये जो डै है, ये वाला डै, ये डाक का हो गया और डर का हो गया, इसका हो गया। फिर जो ये वाला ढै है, ये किस किस का ढै हुआ? ये ढीला का ढै हो गया। और किसका हुआ ढै? बस ढीला का ही हुआ। ढक्कन है और ढीला है। फिर ये जो बिंदु वाला अड़े खाली जो है, ये किस किस पे हुआ? अड़े खाली वाला हुआ, घड़ा का हुआ और गुड़िया का हो गया। फिर गुड़िया, घड़ा का हो गया और गुड़िया का हो गया। फिर अड़े जो ढै है, ढै ढक्कन, बिंदु वाला जो ढै है, वो बढ़ना हो गया और पढ़ना हो गया बच्चों। ठीक है। खालिस्तान में है अथवा है शब्द का सही प्रयोग करें। ये गुड़िया तो हूबहू एक जैसी है, एक जैसी है ना। इसमें मतलब बहुवचन की बात हो रही है, क्योंकि गुड़िया 3 थी तो ये बिंदु वाला ही है आएगा। मुझे विश्वास है कि तुम सफल होगे। यहाँ पे सिंगल मतलब एक वचन की बात चल रही, तो ये वाला है आ जाएगा। सच्चे लोग श्रेष्ठ होते हैं, मतलब लोगों की बात चल रही है यहाँ पे, बहुत सारे लोगों की, एक इंसान की बात नहीं चल रही यहाँ पे। सच्चे लोग श्रेष्ठ होते हैं, तो ये वाला ये वाला है आ जाएगा। तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी है मतलब एक ही गुड़िया की बात चल रही है, तो ये वाला है आ जाएगा। वर्ण विच्छेद बच्चों देख लेना तुम। गुड़िया ये सब मैं करके तुम्हें दे दूंगी अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम होती है तो। चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।